आदमी को नया आसमां मिल गया, आदमी को नया आसमां मिल गया। चांद सूरज सितारे सभी दे गए, चांद सूरज सितारे सभी दे गए, सूरज सितारे सभी दे गए। नाज की नूर की बंदगी दे गए, नाज की नूर की बंदगी दे गए। हंसती हुई जिंदगी दे गए, होश हंसती हुई जिंदगी दे गए। नाज की नूर की बंदगी दे गए, नाज की नूर की बंदगी दे गए। वो खुदी को मिटा बेखुदी दे गए, वो खुदी को मिटा बेखुदी दे गए, वो खुदी को मिटा बेखुदी दे गए, ओ खुदी को मिटा बेखुदी दे गए। छीन कर रंजो गम हर खुशी दे गए, छीन कर रंजो गम हर खुशी दे गए, रंजो गम हर खुशी दे गए। नाज की नूर की बंदगी दे गए, नाज की नूर की बंदगी दे गए। हंसती हुई जिंदगी दे गए, होश हंसती हुई जिंदगी दे गए। नाज की नूर की बंदगी दे गए, नाज की नूर की बंदगी दे गए। किसको मालूम था हमको चाहिए क्या, किसको मालूम था हमको चाहिए क्या, किसको मालूम था हमको चाहिए क्या, किसको मालूम था हमको चाहिए क्या। जो मुनासिब था हमें वही सब दे गए, जो मुनासिब था हमें वही सब दे गए, मुनासिब था हमें वही सब दे गए। नाज की नूर की बंदगी दे गए, नाज की नूर की बंदगी दे गए। हंसती हुई जिंदगी दे गए, होश हंसती हुई जिंदगी दे गए। नाज की नूर की बंदगी दे गए, नाज की नूर की बंदगी दे गए। ओशो हस्ती चहक
चहकती नाचती और गाती। ओशो हंसती चहकती नाचती और गाती। ओशो हंसती चहकती नाचती और गाती। ओशो हंसती चहकती नाचती और गाती। एक उमंगों भरी जिंदगी दे गए। एक उमंगों भरी जिंदगी दे गए। उमंगों भरी जिंदगी दे गए। नाद की नूर की बंदगी दे गए। नाद की नूर की बंदगी दे। मिल गए। ओशो 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 मेरे प्यारे ओशो। ओशो 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 मेरे प्यारे ओशो। ओशो 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 मेरे प्यारे ओशो। ओशो हंसती हुई जिंदगी दे गए। नाद की नूर की बंदगी ओशो। बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारा सारा ज्ञान, हमारा सारा अनुभव शरीर और मन का है। योग और तंत्र का सारा ये प्रयास है कि कैसे हम अपने मालिक का पता कर लें। हमारा मालिक कौन है? ऑब्जेक्टिव नॉलेज ही हमारा अनुभव है। या तो शरीर के माध्यम से वस्तुओं को हम देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, विचारों को जानते हैं, भावनाओं को जानते हैं। बस हमारा जो सारा जानना है वो ऑब्जेक्टिव की तरह है, जानने की तरह है। लेकिन मालिक ये जानने वाला कौन है, इसका सारा जो उपाय हो वो तंत्र और योग कहता है। योग कहता है कि जब तक तुम्हारी अपनी मालिक से मुलाकात न हो जाए तब तक तुम अशांत ही रहोगे परिधि पर, तब तक अशांति रहेगी। तो जब तक अपने मूल स्वभाव को हम न जान लें कि हम आए कहाँ से, हमारी मूल कहाँ है, तब तक हम जब तक जड़ों को न जान लें तब तक तो पीड़ा, वेदना, तनाव, संताप ये रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे ही ये परिधि बदलेगी वैसे वैसे हम भी सोचेंगे कि गए।
शरीर बूढ़ा होगा, विचार बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। जैसे ही बदलेगी, कभी अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल होंगी। और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, फिर हम लोग परेशान, तनाव में हो जाएंगे। अनुकूल होंगे तो नाचने लगेंगे। शरीर अभी जवान है, स्वस्थ है, कल बूढ़ा भी हो सकता है, रोगी भी हो सकता है, तब हम दुखी हो जाएंगे। तो हमारी सारी जो जानकारी है इन्हीं की है, और जहां तक हमारी जानकारी है उसमें तनाव, पीड़ा, चिंता है। क्योंकि ये जो जानकारी है वो बदलेगी, कभी अनुकूल होगी, कभी प्रतिकूल होगी। तंत्र कहता है कि अपने मूल स्वभाव में पहुंच जाओ, जहां वो शाश्वत है, जहां से ये सारे आकार, सारा सब कुछ पैदा हुआ है। मूल स्वभाव को जान लो। और मजे की बात, मूल स्वभाव को जाना नहीं जा सकता, उसमें हुआ जा सकता है, उसमें आप हो सकते हैं, जान नहीं सकते। तो विज्ञान जो सारा प्रयास कर रहा है, कह रहा है कि जिसे हम नहीं जान सकते उसको हम नहीं मानते भाई। लेकिन अब सदी के इस अंत तक जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम जो थ्योरी है, वो वैज्ञानिकों को, शोधों को, उनको भी, सबको अब असमंजस की स्थिति में पैदा कर दी है। सारी निश्चितता अनिश्चितता में बदल गई है। क्वांटम थ्योरी ने वो बता दिया कि भैया तुम जिसे खोज रहे हो वो निश्चित तो अभी तक तुम सोच रहे थे, वो सब अनिश्चित है। क्वांटम का जो बिहेवियर है वो चैतन्य की तरह है, वो लहर भी है, वो कण भी है। तो इसी का प्रयास सभी योगियों ने, सभी तांत्रिकों ने, सभी संतों ने किया है कि कैसे अपने मालिक से हमारी मुलाकात हो जाए। ऑब्जेक्टिव जो नोइंग है अभी तक हमारी, वो सब चिंता, तनाव, पीड़ा, दुख, भय यही पैदा करेगी। सब्जेक्टिव नोइंग ही हमारा उद्देश्य है। एक साधक का, एक सन्यासी का उद्देश्य यही है कि हम अपने मूल को कैसे जान लें। और ये जो विधि हम लोग कर रहे हैं वही कह रहे हैं भगवान शिव। विधि नंबर 30 में कह रहे हैं कि आंख बंद करके अपने अंतरस्थ अस्तित्व को विस्तार से देखो। पहली बात तो आंख बंद कर लो, ऑब्जेक्ट से अपना मुंह मोड़ लो। जितनी नोइंग है जो ऑब्जेक्ट की है, उससे अपनी चेतना को भीतर की तरफ मोड़ लो। आंख बंद करने को जब भगवान शिव कह रहे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट के अनुभव है, चाहे वो कान के माध्यम से, चाहे आंखों के माध्यम से, चाहे नाक के माध्यम से, चाहे स्पर्श के माध्यम से, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट से अपनी चेतना को हटा लो और सब चेतना भीतर की तरफ मोड़ लो। और फिर कह रहे हैं अस्तित्व को, जो भीतर का अस्तित्व है, और उसको विस्तार से, शब्दों को खूब समझिएगा, भगवान शिव आपको कंसंट्रेशन नहीं दे रहे हैं, विस्तार से देखिए। जो कुछ भी पकड़ में आ रहा है आपको, उसको पूरा देखिए, कहीं कुछ छूट न जाए। तो पहली बात करने हैं कि इंद्रियों को भीतर की तरफ, और भीतर जब मुड़ जाए तो अपने भीतर से, जैसे समझो कि तुम किसी खोल के अंदर हो और खोल से भीतर से अपने को भीतर से ही देख रहे हो। और भीतर से जब देखोगे तो क्या दिखेगा? आप पहली बात तो अपने पे फिकाओ। ये कह रहे हैं कि बाहर से हटा लो, तो अपने पे फिकोगे तो पहले क्या दिखेगा भीतर से? भाई पहले सबसे जो स्थूल है वो आपका शरीर है, और शरीर को जैसे ही देखोगे तो देखोगे, और देखना जो है आपको गहरे, चैतन्य सदैव आपको गहरे में ले जाएगा। जैसे ही आप शरीर को देखने लगते हो
तो वो देखने की चैतन्य की गहराई बढ़ने लगती है। और फिर देखते देखते शरीर का जहां छोर समाप्त होता है, गहराई बढ़ती है, तो देखते अरे विचार भी हैं। विचारों को देखते 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 अरे इसमें भावनाएं भी हैं। ये 3 प्रमुख लेयर हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की तरह। और जैसे ही तुम देखने लगते हो, फिर देखते देखते कहाँ ये जिनको देखने लगते हो उनसे मुक्ति हो जाती है। और जैसे ही मुक्त होते हो शरीर से, विचारों से, भावनाओं से, वैसे ही तुम शून्य में, अपने मूल स्वभाव में तुम प्रवेश कर जाते हो कि अरे ये मैं और ये नहीं। तो आकार सारे विदा होने लगते हैं, अपने शून्य के साथ आपका संबंध जुड़ जाता है, अपने मूल के साथ, चैतन्य के साथ। तो यही बात कह रहे हैं कि आप बस देखना शुरू करो अपने को। पहली बात तो अपने पे फिकाओ और फिर देखना शुरू करो। और देखते देखते तुम कह रहे हैं अपने मूल स्वभाव को पालो। और अपना मूल स्वभाव क्या है? वहां पाने जैसा कुछ नहीं है। वहां मूल स्वभाव को तुम पा नहीं सकते, उसमें हुआ जा सकता है। तो उसमें आप हो सकते हैं। जानना केवल ऑब्जेक्ट का हो सकता है, सब्जेक्टिव को जान नहीं सकते। साक्षी को थोड़ी जानेंगे, साक्षी में हुआ जा सकता है। चैतन्य अपने में, चेतना अपने में होती है। नोअर कैन नॉट बी नोन, वो उसे आप थोड़े ऑब्जेक्ट की तरह जानोगे। तो यही एक ट्रिक है कि सब जितने ऑब्जेक्ट हैं उसको क्रमशः जानते जाओ, भीतर और खिसकते जाओ तो अपने मूल में। और वहां पर फिर उसके आगे आप नहीं जा सकते। फिर क्या करोगे? उसमें डुबकी मार सकते हो। ऑब्जेक्ट के साथ तो आपका डिस्टेंस रह सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव नोइंग नहीं हो सकती। सब्जेक्टिव नोइंग मतलब सब्जेक्ट में आप हो सकते हो, उसमें मर्ज हो सकते हो। तो जो विज्ञान ये कह रहा है कि भैया हम जिसे नहीं जानते वो हम नहीं हैं। अरे जरा वैज्ञानिकों से पूछो कि तुम जानते क्या हो? प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश को क्या तुम जानते हो? प्रकाश को देख नहीं सकते। वैज्ञानिकों से पूछो, क्या डॉक्टर हैं बताएंगे, वैज्ञानिक प्रकाश को आप नहीं देख सकते, प्रकाश को देख नहीं सकते। जो प्रकाश जब पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट में, तब उससे जो रिफ्लेक्शन होता है आप उसकी वजह से प्रकाश को जानते हो। सीधे प्रकाश को आप नहीं देख सकते। प्रकाश की किरणें जब विभिन्न माध्यमों से गुजरती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं। जब अंधेरा है तब भी प्रकाश की किरणें जा रही हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको रात हो जाती है। लेकिन वही प्रकाश की किरणें अगर बीच में चंद्रमा आ जाए तो रिफ्लेक्ट होकर के आपको चांद दिखाई देता, उसकी वजह से आपको प्रकाश का अनुभव हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन होता है, तो चेतना प्रकाश की तरह है, उसको जान नहीं सकते। हाँ, वो रिफ्लेक्ट करेगी, किसी पर पड़ेगी, तब उसे ऑब्जेक्ट की तरह जान सकते हो आप। तो प्रकाश को हम जान नहीं सकते। हाँ, प्रकाश किसी पर अगर पड़ेगा तो उसको हम जान सकते हैं। तो चैतन्य में हुआ जा सकता है और चैतन्य को जाना नहीं जा सकता। एक बार हम अपने उस मूल से जुड़ जाएं तो पेरीफेरी बदलती रहे, परिस्थितियां बदलती रहे। जब परिस्थितियां बदले तो हम अपने मूल स्वभाव में, तब हमें पता हो जाता है कि अच्छा, परिधि तो सदैव बदलेगी ही बदलेगी, हम मूल से जहां से आए हैं वो शाश्वत चैतन्य है। फिर भय कहां, फिर पीड़ा कहां, तनाव कहां? ऐसा नहीं है कि तनाव पीड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन फिर एक साक्षी, एक चेतना की डोर आपके
अपने मूल से जुड़ी रहेगी। हाँ भाई, ये तो रहेगा ही रहेगा, शरीर है तो व्याधि आएगी ही आएगी, शरीर बूढ़ा होगा ही बूढ़ा होगा, लेकिन इनके पीछे मैं शाश्वत चैतन्य हूं। वो बात पकड़ में आ जाए तभी साक्षी का आपको पता। साक्षी का मतलब है कि आकार के लेखे सब कुछ बदल रहा है और मैं शाश्वत चैतन्य हूं। दोनों तीर को एक साथ हम देख पाते हैं, अपनी चेतना, अपनी शाश्वत चैतन्यता को और इस बदलते हुए आकार को। साक्षी का यही तो मतलब है। लेकिन ये मतलब कब समझ में आएगा? जब उस शाश्वत के साथ हमारा नाता जुड़ जाए। तो भगवान शिव इसी विधि को तरह तरह से हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि कैसे तुम अपने मूल से, स्वभाव से जुड़ जाओ। तो आइए हम लोग आज इस विधि को करते हैं, फिर से करते हैं। इस विधि को करने के लिए पहले थोड़ी सी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा जग जाए तो चैतन्यता सरल हो जाती है। यही देह, यही मन, यही शरीर आपको वहां ले जाएगा। तो पहले अपनी ऊर्जा को शरीर के लेवल पर थोड़ा सा श्वास का प्रयोग करके, थोड़ा सा एक्सरसाइज या जॉगिंग करके हम शरीर को ऊर्जावान कर लें। क्योंकि मूर्छा तोड़नी है तो पहले देह से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। देह है, विचार है, इन सब से सीधे सीधे तब हम अपने मूल में पहुंच पाएंगे। नहीं तो बीच में कब सो गए कुछ पता नहीं। तो खूब खूब श्वास के माध्यम से शरीर को भी स्वस्थ रखिए और श्वास से अपनी ऊर्जा को जगा लेते हैं। तो आज हम 2 मिनट थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे और फिर 5 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे। संगीत के लय के साथ आपको श्वास लगातार रिदमिक तरीके से छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, ताकि शरीर का रोआ रोआ चैतन्य हो जाए। और फिर हम बैठ करके भगवान शिव की इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। पहले 2 मिनट जॉगिंग करके एक ही जगह दौड़ें या जॉगिंग करें, व्हाट एवर यू वांट, चाहे एक्सरसाइज करें। और फिर श्वास का प्रयोग 5 मिनट करेंगे।
गैप कर लें, जितने चौड़े आपके कंधे हैं। अभी संगीत की लय के साथ आपको रिदमिक तरीके से श्वास को छोड़ते जाना है।
वॉच योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, मानो भीतर से शरीर को देख रहे हैं। एक खोल की तरह शरीर में पीड़ा है, तनाव है, हम जान रहे हैं। वॉच इट। और गहरे कहीं कोई विचार, बाहर की कोई ध्वनि, हम जान रहे हैं। भावनाएं हैं, विचारों के बादल, शरीर में कहीं कोई पीड़ा, सब विस्तार से जान रहे हैं। बदलने की आकांक्षा नहीं, बस जानना। पीड़ा है, विचारों के बादल हैं। बाहर शरीर तो ठहर गया, लेकिन विचारों के बादल, भावनाओं के बादल भीतर अभी गतिमान हैं। शरीर की पीड़ा, तनाव का अनुभव, संवेदनशील रहे। प्रेमल जागरूक। Cultivate your watchfulness. No movement. Be watcher.
प्रति प्रकाश बुझा दे, पूरा अंधेरा कर ले। यूज योर आई कोल्ड एंड ईयर प्लग। Now lie down in Savasana. विश्राम, totally विश्राम, but be watchful. देह लेट रही है, हम जान रहे हैं। ईयर प्लग आई फोन लगाया जा रहा है, हम जान रहे हैं। कृत्य हो रहा है, शरीर को विश्राम की स्थिति में स्थिर कर लें। भीतर से मानो इस देह को देख रहे हैं, मुर्दे की भांति पड़ा हुआ ये शरीर भीतर से हम जान रहे हैं। इसी देह में विचार भी है, विचारों के बादल हैं, भावनाएं हैं। कुछ भी न छूटे बिना जाने हुए विस्तार से। डोंट कंसंट्रेट एनीवेयर। कुछ भी चुनाव न करें, बस जागे रहें। देह से, विचारों से, भावनाओं से एक दूरी बनती जा रही है। देह भी धीरे धीरे मानो मिटती जा रही है। विचारों के बादल भी छटते जा रहे हैं। बाहर का ये संगीत भी विदा हो गया। होश को और गहराएं। माना कि देह का अनुभव हो रहा है, विचारों का, भावनाओं का। देखते देखते सभी आकार विदा होने लगे।
एक शून्यता का अनुभव होने लगा। आकार से दूरी बन गई। इसी शून्य से ये सारे आकार पैदा हुए और इसी में मर्ज हो गए। Now you are the space. इस आकाश को विस्तार से देखें। ये आकाश चैतन्य से, नाद से, प्रकाश से भरपूर है। वॉच इट, लिसन इट। अपने मूल में आ गए। अब इसमें विश्राम करें। इसी के साथ मर्ज कर दें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। अब ये शून्य आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ डूब जाए, लीन हो जाए, जागे हुए सो जाए। विश्राम, पूर्ण विश्राम। जय ओशो।